अस्सलामुअलैकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। पूरा पाकिस्तान इस हकीकत से आश्कार हो चुका है कि इमरान खान को गिराने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई भी जवाब नहीं बचा कि इमरान खान को किस केस में हम लोगों ने सज़ा दिलवानी है। इसीलिए तो बेवक्त वक्त बहुत सारे केसेस जो हैं वो इमरान खान पर बनाए गए। साइफ़र को देख लीजिए, अल कादर यूनिवर्सिटी को ही देख लीजिए, लेकिन इमरान खान जैसा बहादुर शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी लीडर देखा हो। 190 मिलियन अल कादर यूनिवर्सिटी केस की बात करते हैं तो इमरान खान जो हैं वो अपने वकील की बजाय खुद जज साहब से मुकालमा करने लगे और 2 मिनट में ही जज को पूरा केस समझाकर खामोश कर दिया, क्योंकि जज तो जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है, लेकिन पीछे से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बसीद है। जो भी जज सही फैसला करने की कोशिश करता है उसको रातों रात तब्दील कर दिया जाता है। अगर अदलिया अपने निज़ाम इंसाफ को मजाक बनाना चाहती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म को माने, लेकिन अदलिया अगर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है और अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर बचाना चाहती है तो उनको कानून और इंसाफ जो है उसके मुताबिक फ़ैसला देने होंगे। तो अब मैं बात करती हूँ कि इमरान खान ने 2 मिनट में जज साहब को ऐसा क्या कहा कि वो सारी बात समझ गए। उन्होंने कहा कि जज साहब 100 मिलियन मलिक रियाज के हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं, क्योंकि पैसे जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं और वो भी मलिक रियाज के हैं। क्या किसी हुकूमती इदारे में इतनी जुर्रत है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखे कि वो ये रकम हुकूमत को वापस करें? ये सारा काम कौन करेगा? जज साहब मान लें ये सब रकूम जो हैं ये करप्शन की हैं, लेकिन अल कादर ट्रस्ट जो है वो एक रिसर्च सेंटर है। इसमें बच्चों को दीन की फ्री तालीम दी जा रही है और ये सारी की सारी अवाम की मलकियत है, मेरा और बुशरा बीबी का इससे कोई भी तल्लक नहीं। हम ट्रस्टी हैं, हम तो इससे तनख्वाह भी नहीं लेते। इसको बनाने का वाहिद मोहम्मद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ाना और इस पर रिसर्च करवाना है। अल कादर यूनिवर्सिटी 190 मिलियन का इमरान खान की ज़ात से जज साहब क्या तल्लक निकला? जज साहब मुझे सज़ा सुनानी है तो यकीनन आपको पहले ही हुक्म मिल चुका है, तो मुझे मुख्तलिफ नामों से नहीं, सीधा सीधा ख़त्मे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी बनाने पर ही मेरे नाम को मिटा दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए इस बात को एक एज़ाज़ समझूंगा। इसके बाद जज साहब काफ़ी देर तक खामोशी से इमरान खान का मुंह तकते रहे, लेकिन उनमें इतनी अहलाक की जुर्रत होनी चाहिए कि जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी हैं उनका नाम आ जाए। उसके बाद तो सारे खौफ और डर के पुत तोड़ देने चाहिए। इस टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी तमाशा देख रही है और सारा काम जो है वो जजों से करवाया जा रहा है। कल को जब भी तारीख लिखी जाएगी तो शायद इस्टेब्लिशमेंट का नाम पीछे रह जाए, लेकिन नाम हमेशा उस जज का याद रखा जाएगा जिसने इमरान खान को सज़ा दी। ये डर चुके हैं और हर कीमत पर कप्तान को अदलिया से सज़ा दिलवाना चाहते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट में इतनी हिलाक की जुर्रत है तो सामने आकर कहें कि हमने अमेरिका के कहने पर तुम्हें हटाया है, जो कुछ पाकिस्तानी अवाम ने हमारा उखाड़ना है उखाड़ ले। लेकिन ये लोग 75 सालों से चिलमन के पीछे बैठकर पाकिस्तान को खोखला और पाकिस्तान को अंदर से ही खा रहे हैं और ये अपने मोहरों से ही खेलते हैं। आज इनका मोहरा जो है वो अदलिया है। अगर आज अदलिया इनकार कर दे तो इनका तो सारा खेल ठप हो जाएगा। अब तो ये अदलिया के हाथ में है कि उन्होंने पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करनी है। यहाँ के चंद जनरल जो कि अमेरिका के आगे बिक चुके हैं उनके टाउट बनना है, क्योंकि तारीख जो है वो गद्दारों को कभी नहीं भूलती। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदा।